डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब कनाडा पर है। कार्नी अपने कनाडा को कैसे बचा पाएंगे, ये सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रीनलैंड से शिफ्ट होकर ट्रंप की गिद्ध वाली नजर कनाडा पर आ गई। दरअसल ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही कनाडा को निशाने पर ले रखा है। वो बार बार कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बता रहे हैं। वहीं कनाडा के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या कनाडा अमेरिका से लड़ाई के मूड में है? क्या ट्रंप कनाडा पर भी कब्जा करना चाहते हैं? दरअसल मार्क कार्नी की अगर बात करें, जो इस वक्त कनाडा को देख रहे हैं, यानी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही चीन की यात्रा की है। इन सब के बीच में ट्रंप ने एक मैप सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि ट्रंप का दिखाया गया ये मैप एडिटेड है। कनाडा को भी पता है कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर उसी का है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कनाडा के आम लोगों में भारी गुस्सा है, वो अपमान महसूस कर रहे हैं। कनाडा ट्रंप प्रशासन की तरफ से आने वाले नए खतरनाक मांगों का सामना करने की तैयारी में जुट गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी दबदबा खत्म हो गया है, ये कहकर इस जंग की शुरुआत कर दी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कनाडा के आगे के रस्तों के बारे में बताया और चेतावनी दी कि मजबूत देश इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, टैरिफ को दबाव बनाने के लिए और सप्लाई चेन को शोषण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यानी मार्क कार्नी ने ट्रंप का तो नाम नहीं लिया, लेकिन गाहे बगाहे उन्होंने अमेरिका पर ही निशाना साध दिया। लेकिन इससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्क कार्नी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने भाषण में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो था ग्लोबल टूर, और कहा कि बीच की ताकतों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर हम टेबल पर नहीं होंगे तो हम मेन्यू में परोसे जाएंगे। यानी कनाडा और यूरोपीय देशों को अब समझ में आ रहा है जो भारत सालों से कहता आया है। अब सवाल ये है, ट्रंप को कनाडा क्यों चाहिए? दरअसल ट्रंप की सोच की बुनियाद है अमेरिका फर्स्ट, जो हमेशा ट्रंप कहते आते हैं। उनका मानना है अमेरिका को अपने दोस्तों से भी उतना ही फायदा होना चाहिए जितना किसी व्यापारिक सौदे से। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि कनाडा के साथ व्यापार में अमेरिका को नुकसान होता है। ऑटोमोबाइल, डेयरी, स्टील और एल्यूमिनियम, इन सेक्टर्स में ट्रंप कनाडा पर अनुचित फायदे का आरोप लगाते रहे हैं। इसी सोच के तहत ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नैफ्टा को हटाकर यूएसएमसीए समझौता लागू कराया। इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा प्राकृतिक संसाधनों का पावर हाउस है, जैसे तेल, गैस, लकड़ी, मीठा पानी और रेयर मिनरल्स। ट्रंप मानते हैं अमेरिका को इन संसाधनों के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जब पड़ोस में ही खजाना मौजूद है, यानी कनाडा मौजूद है। कनाडा का आर्कटिक इलाका अब सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं है, बल्कि भविष्य का रणनीतिक जोन भी बना हुआ है। जैसे शिपिंग रूट, तेल गैस भंडार और बढ़ती चीन रूस की दिलचस्पी ट्रंप को यही सबसे ज्यादा परेशान करती है। ट्रंप का आरोप है कनाडा डिफेंस पर कम खर्च करता है और अमेरिका पर निर्भर रहता है। तो क्या अमेरिका से लड़ने की तैयारी में कनाडा है? दरअसल कनाडा ने अपनी दक्षिणी सीमा को मजबूत करने में लगभग $1 अरब खर्च किए हैं। अब वो आने वाले वक्त में अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर और खर्च करेगा। जबकि प्रधानमंत्री कार्नी ने फिर से दोहराया कि कनाडा ग्रीनलैंड के साथ मजबूती से खड़ा है और ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला करने के उसके खास अधिकार का समर्थन करता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रूस आर्कटिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो कनाडा जिस तरीके से ग्रीनलैंड को सुरक्षा देने की बात कह रहा है, आखिरकार कनाडा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी क्यों है? ग्रीनलैंड कनाडा और अमेरिका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए कनाडा ने नाटो देशों और नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एयरस्पेस डिफेंस कमांड के साथ मिलकर ऑपरेशनल डिफेंस प्लानिंग किए हैं, जिसमें इसी हफ्ते ग्रीनलैंड में एक नोराड मिशन भी शामिल है। नोराड ने एक बयान में पुष्टि की है कि कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के बेस से ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में अलग अलग लंबे समय से प्लान की गई नोराड एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए होंगे, जो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा साथ ही किंगडम ऑफ डेनमार्क के बीच स्थायी डिफेंस सहयोग पर आधारित हैं।
हाल के महीनों में कनाडा ने रक्षा और खासकर आर्कटिक की सुरक्षा को लेकर अपनी नई प्रतिबद्धता को दिखाने पर जोर दिया, लेकिन कनाडा के साथ दिक्कत यह है कि जिस अमेरिका के साथ अपनी सबसे ज्यादा लगने वाली सीमा का वो अभी तक सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा था, वो सीमा उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। कनाडा अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सीमा को साझा करता है। इसके अलावा वो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के साथ दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा को भी शेयर करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं कनाडा के मार्क कार्नी, उनके दावोस के भाषण से साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कनाडा के रिश्ते काफी ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने इसी महीने चीन की भी यात्रा की है। उन्होंने अमेरिका को एक मैसेज और संकेत दोनों दे दिया कि कनाडा के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका अपने पड़ोसी देश को खो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।